अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के अंदर हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन इट्स प्रिंसिपल्स। बेसिकली ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है, ये हमने फर्स्ट ईयर बायो के अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर सेल के अंदर के जो ऑर्गेनल्स हैं या तो फिर उसके अंदर छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको अगर सेपरेट करना हो तो उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती थी। उन्हीं टेक्निक्स में से एक टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी थी। अच्छा, अब इलेक्ट्रोफोरेसिस की डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसको समझाती हूँ मैं किस तरह से होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ अ टेक्निक टू सेपरेट डिफरेंट साइज चार्ज्ड फ्रेगमेंट्स ऑफ पॉलीमर्स, प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक सेल। दो चीज़ों की बात हो रही है इधर। एक तो ये चीज़ है हमारे पास कि हम सेपरेशन तो कर रहे हैं, लेकिन किस बेस पे कर रहे हैं? एक हम साइज़ की बेस पे कर रहे हैं और चार्जेस की बेस पे कर रहे हैं। चार्जेस की बेस पे कर रहे हैं इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट भी यूज़ हो रहा है। और किन चीज़ों को सेपरेट कर रहे हैं? प्रोटीन, डीएनए, आरएनए को इलेक्ट्रिक सेल के अंदर। अच्छा, अब इसको मैं समझाती हूँ पहले थोड़ा सा, फिर हम बुक से देखेंगे कि किस तरह से हो रहा है। यहाँ पर सपोज़ हम कर लेते हैं कि हमारे पास डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं। जैसे हमने अभी इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने यही देखा था कि डीएनए के अलग अलग फ्रेगमेंट्स आए थे हमारे पास सेंगर कोल्सन मेथड के अंदर, और सबका साइज़ डिफरेंट था, तो हमने साइज़ की बेस पे उनको सेपरेट आउट कर लिया था। सपोज़ कर लेते हैं हमारे पास इस तरह से एक फ्रेगमेंट है थोड़ा छोटा है, एक उससे थोड़ा सा बड़ा है, एक उससे और बड़ा है साइज़ में। इस तरह करके हमारे पास मल्टीपल डिफरेंट वेरियस साइजेस वाले डीएनए के सैम्पल्स मौजूद हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है कि हमारे पास एक सैम्पल है और सैम्पल के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, और इसके अंदर से, इस सैम्पल के अंदर से हमें ये वाले जो पार्ट्स हैं इनको अलग करना है साइज़ की बेस पे। अच्छा, एक तो चीज़ हो गई जो हम कह रहे हैं कि साइज़ की बेस पे करना है, और दूसरी चीज़ हमने क्या कहा था कि चार्ज की बेस पे करना है। तो जब हम क्रोमोसोम और डीएनए वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो तब हमने पढ़ा था कि डीएनए कैसा होता है, एक चार्ज्ड पार्टिकल होता है, और कौन सा चार्ज होता है डीएनए के ऊपर? नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम इसी चीज़ को यूज़ करके क्या कर सकते हैं कि हम साइज़ की बेस पे तो उसको सेपरेट कर रहे हैं, लेकिन हम चार्ज की बेस पे भी करते हैं। तो हम बेसिकली करते ये हैं कि हमने इस तरह से एक बड़ा सा सेल ले लिया जिसको हम इलेक्ट्रिक सेल का नाम दे रहे होते हैं। इसके अंदर हम कोई भी जेल फिल कर देते हैं, कोई भी जेल नहीं, सॉरी, मतलब जेल फिल कर देते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर इस तरह से ओपनिंग्स होती हैं इसकी, और इन ओपनिंग्स के थ्रू हम अपना सैम्पल इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसमें डीएनए मौजूद है वेरियस साइज़ वाला। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ मैं बता देती हूँ कि हमारे पास, हमें पता है डीएनए का चार्ज नेगेटिव होता है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना होता है। ये जो हमारा सेल है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर रखते हैं नेगेटिव चार्ज और यहाँ रखते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक, यानी ऊपर की साइड पे नेगेटिव चार्ज होता है जो हमारा ये इलेक्ट्रिक सेल है। ये पूरा एक सेल क्या है? इलेक्ट्रिक सेल है। और इस इलेक्ट्रिक सेल के अंदर हम चार्जेस को इस तरह से डिवाइड करते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब डीएनए खुद कैसा है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। जब हम इस डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाएंगे इस तरफ से तो क्या होगा? ये अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक, अब बेसिकली हुआ क्या कि डीएनए का साइज़ डिफरेंट है। अब अगर ये वाला जो पार्टिकल है ये छोटे साइज़ का है तो ये आराम से मूव कर सकता है क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम होगा, और ये वाला जो पार्टिकल है जिसका साइज़ बड़ा है उसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होगा, तो ये स्लोली मूव करेगा। तो बेसिकली जिसका साइज़ बड़ा है वो स्लो मूव करेगा, जिसका साइज़ छोटा है वो फास्टली मूव करेगा। हमने पूरा सैम्पल इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब क्या होगा कि डीएनए मूव करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। जो छोटे साइज़ वाला होगा वो ज़्यादा जल्दी मूव कर लेगा, वो नीचे की तरफ आ जाएगा। इसको मैं पेन से बना देती हूँ। सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे पास सबसे छोटा जो पार्टिकल था वो फास्ट मूव कर रहा था नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, वो इधर आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा जो था वो इससे साइज़ में थोड़ा सा बड़ा था तो इससे थोड़ा सा स्लोली मूव करेगा, वो इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद उससे बड़ा पार्टिकल, फिर उससे बड़ा पार्टिकल, फिर उसके बाद सबसे बड़ा पार्टिकल सबसे पीछे रह जाएगा। तो हमारे पास बेसिकली हुआ क्या कि साइज़ के बेस पे जो सबसे छोटा था वो सबसे दूर तक ट्रैवल किया उसने, यानी डिस्टेंस उसने ज़्यादा कवर किया। मूव सारे एक ही तरह से कर रहे हैं, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं सब, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही जा रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली सारा डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है।
बस साइज़ की बेस पे उनकी जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। जिसका साइज़ छोटा है वो ज़्यादा जल्दी मूव कर रहा है, जिसका साइज़ बड़ा है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है, और इसीलिए हमारे पास एक पूरा इस तरह से पैटर्न आ जाता है जो हमें वैसे विजिबल नहीं होता, लेकिन फिर हम इसको इस तरह से देखते हैं कि ये इस तरह से विजिबल हो जाता है। अच्छा, ये जो चीज़ है ना साइड में, ये हमारे पास डीएनए लैडर होती है। इसका जिक्र फ़िलहाल नहीं आया है, अगर आगे आता है तो मैं बता देती हूँ क्या होता है। लेकिन खैर जो अभी हमने बात की है वो इतने पार्ट की बात की है। तो हमारे पास इस तरह से ये पूरा सैम्पल नज़र आना शुरू हो जाता है जब हम वेरियस लाइट्स, यूवी लाइट्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लिखा होगा, मैं देखती हूँ अभी इसको। अच्छा, तो बेसिकली क्या हुआ कि ये वाला पार्टिकल सबसे ऊपर है, या ये वाला पार्टिकल जो है सबसे ऊपर है, फ्रेगमेंट जो है डीएनए का, तो इसका मतलब इसका साइज़ बड़ा होगा, ठीक है। ये जो नीचे होंगे उनके साइजेस छोटे होंगे, ठीक है। जो दरमियान में होंगे उनके साइजेस इन दोनों के दरमियान के होंगे। तो हमने साइज़ की बेस पे इन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर लिया। अब इसको बुक से देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अच्छा, तो दोबारा देखते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? एक ऐसी टेक्निक है जिसके बेस पे हम डीएनए, आरएनए या प्रोटीन को सेपरेट कर रहे होते हैं, यानी डिफरेंट साइज़ के और डिफरेंट चार्जेस वाले फ्रेगमेंट्स को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं, सेपरेट कर रहे होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सेल। जो हमने सेल लिया था जो सेल मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, इसको हम पूरा इलेक्ट्रिक सेल का नाम दे रहे हैं, और इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं ताकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाए। सही, ये इसकी डेफिनेशन। अब आगे इसमें क्या लिखा हुआ है? इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दीज मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम टाइनी पोर्स ऑफ सेमी सॉलिड जेल मीडियम ऑफ एग्रोस एंड पॉली एक्राइल अमाइड। ठीक, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमने ये जो सेल लिया है इसके अंदर हमने ये जेल ऐड किया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने इसको लेबल भी किया हुआ है। तो जेल ऐड करेंगे हम, और जेल मीडियम किसका होता है? एग्रोस का या तो फिर पॉलीएक्राइलामाइड का। अब आगे क्या लिखा है? द पॉलीमर्स ऑफ डिफरेंट साइज आर लोडेड इनटू द वेल ऑफ डेवलप्ड इन जेल मटेरियल। दिस जेल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक सेल विच इज फिल्ड विद एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ये जो वेल है इसके थ्रू अपना सॉल्यूशन और जेल वगैरह हम सारी चीज़ें किस में ऐड कर देते हैं? ये जो पूरा हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी ऐड कर देते हैं। अब क्या होता है? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड द डिफरेंट साइज डीएनए फ्रेगमेंट बिगिन टू मूव टू ऑपोजिट इलेक्ट्रोड। हमने यही बात की थी कि डीएनए का खुद पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। ठीक, तो अब ये मूव करना शुरू करेंगे फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टूवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल खुद नेगेटिव है तो वो अट्रैक्ट किसकी तरफ होगा? अपने ऑपोजिट की तरफ, यानी पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो बेसिकली जब हम डीएनए यहाँ से इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो डीएनए खुद नेगेटिवली चार्ज है, तो कहाँ मूव करेगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, यानी नीचे की साइड पे मूव करेगा। आगे क्या लिखा हुआ है? इन द केस ऑफ डीएनए दे मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव पोल through pores of gel. After some time the different size molecule are separated in the shape of bands in the gel. और फिर ये अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे साइज़ की बेस पे। तो जो सबसे नीचे पहुंचा है इसका मतलब वो छोटे साइज़ का था, फिर उससे ऊपर बड़े साइज़ वाला, और जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे लार्जर फ्रेगमेंट होगा। इन्होंने लेबल किया हुआ है, ये लार्जर फ्रेगमेंट है जो सबसे ऊपर है, और स्मॉलर फ्रेगमेंट है जो सबसे नीचे है। ये बात हम कर चुके हैं कि जो स्मॉल होगा साइज़ में वो आराम से मूव कर सकता है, वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। अच्छा, प्रिंसिपल क्या लिखा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का? द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज बेस्ड ऑन, किन किन चीज़ों पे बेस करता है ये? कि साइज़ कैसा है? जाहिर है लार्जर साइज़ होगा या स्मॉलर साइज़ होगा तो उसकी बेस पे हम कर रहे होते हैं, चार्ज की बेस पे कर रहे होते हैं, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है किस फ्रेगमेंट ने डीएनए के, उसकी बेस पे हम इसको सेपरेट कर रहे होते हैं। It is proportional to its length, so the smaller fragment move faster through gel matrix than larger fragment. वही बात हो गई कि smaller जो होगा वो faster move करेगा, जो larger fragment होगा वो slowly move करेगा. The movement also depend upon charges, number of strands, shape of molecule and concentration of gel per size. अच्छा, इस तरह से हमारे पास ये पूरा सेपरेट हो जाता है, लेकिन ये हमें विजुअलाइज करना पड़ता है। इसके अंदर हमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ ऐड करनी पड़ती है, डाई वगैरह या अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू इसको देखना पड़ता है। तो वो किस तरह से करेंगे, हम उसको देखेंगे किस तरह से। हमने सेपरेट कर लिया लेकिन वो अभी हमें सेपरेट हुआ हुआ दिख नहीं रहा है, तो उसको देखना कैसे, उसको विजुअलाइज कैसे करना है वो आगे लिखा हुआ है। तो विजुअलाइज करने के लिए क्या है यहाँ पर?
After completion of electrophoresis, the DNA fragment are visualized by staining the gel with fluorescent dye such as ethidium bromide और SYBR ग्रीन. हम क्या करते हैं, सेपरेट करने के बाद जो हमारा जेल था उसको हम स्टेन करते हैं, फ्लोरेसेंट डाई ऐड करते हैं. कौन कौन सी डाई, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है इथीडियम ब्रोमाइड या तो फिर SYBR ग्रीन. द DNA फ्रेगमेंट्स अपेयर एज बैंड और स्मीयर इन द UV लाइट. फिर उसके बाद हम जो हमारा पूरा जेल था उसको रखते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर और फिर हमें वो बैंड्स की शक्ल में कुछ इस तरह से नज़र आना शुरू हो जाता है. विद द स्मॉलर फ्रेगमेंट क्लोजेस्ट टू द बॉटम ऑफ द जेल. और जो सबसे छोटे वाले जो स्मॉलेस्ट होंगे वो हमें बॉटम पे नज़र आएंगे. ये पूरी टेक्निक कहलाती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस.